एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं प्रोफेसर ललिता आनंद प्रकाश आपके सामने अधिगम का टॉपिक लेके आई हूँ, जो हमने 1-2 दिन से शुरू करके रखा है। और जब मैंने शुरू किया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अधिगम का पहले पार्ट से आप इसको देखना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर पहले पार्ट से नहीं देखेंगे तो इसके आगे के टॉपिक आप समझ नहीं पाएंगे। और गाइस, इसमें बहुत सारे सिद्धांत भी हैं विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा। अगर वो सिद्धांत समझने हैं तो हमें प्रत्येक पार्ट को समझना होगा, तो ही हम इसको आगे पढ़ पाएंगे। तो कल हमने क्रमिक अधिगम पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने साहचर्य पढ़ा था। साहचर्य क्या होता है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध, ठीक है। और 4 प्रकार के साहचर्य पढ़े थे हमने। एक था अग्रगामी साहचर्य, जो आगे की तरफ बढ़ते हुए और पड़ोसी शब्द से संबंध बनाता हो। और दूरस्थ अग्रगामी साहचर्य, जो आगे की तरफ तो बढ़ रहा है लेकिन दूर के शब्द से संबंध बना रहा है। तीसरा था पृष्ठगामी साहचर्य। पृष्ठगामी था कि पीछे की तरफ पड़ोसी शब्द से संबंध बना हो, उसको बोलते हैं पृष्ठगामी साहचर्य। एक था दूरस्थ पृष्ठगामी साहचर्य, यानी कि पीछे की तरफ तो था संबंध लेकिन दूर के शब्द से संबंध बनाया हुआ, तो उसे बोलते हैं दूरस्थ पृष्ठगामी साहचर्य। आज हम पढ़ेंगे, 3 हमने पढ़ लिए इसके अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे युग्मित साहचर्य, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? युग्मित, यानी युग्म, पेयर समझते हैं आप, पेयर एसोसिएशन मेथड आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा चौथा है युग्मित साहचर्य विधि, ठीक है। इसी को बोलते हैं पेयर एसोसिएशन मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पेयर एसोसिएशन मेथड, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है कि कोई भी सामग्री जो हमें याद करनी है या करवानी है, वो हमारे सामने युग्म के रूप में प्रस्तुत की जाए, यानी कि जोड़ों में प्रस्तुत की जाए, उसको बोलते हैं युग्मित साहचर्य विधि, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं कि राज्य और राजधानियां, ठीक है। हमारे टीचर ने बोला कि कल आपको सभी राज्यों की राजधानियां याद करके आनी है। तो क्या केवल हम अकेली राजधानी याद कर लेंगे, उसके राज्य हमें पता ही नहीं है? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसे हमें युग में ये याद करना होगा। जैसे भारत नई दिल्ली, राजस्थान जयपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल, हरियाणा चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश लखनऊ। जब तक उत्तर प्रदेश नहीं मिलेगा तो आगे का लखनऊ हमें याद नहीं होगा। क्या हम ऐसे याद कर सकते हैं कि चंडीगढ़, भोपाल, लखनऊ, रांची, देहरादून, श्रीनगर, दिसपुर, ऐसे याद कर सकते हैं? ये याद करने के लिए हमें उस राज्य को भी याद करना पड़ेगा। तो ये जो याद करने की सामग्री है जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, ये युग में प्रस्तुत की जाएगी, यानी जोड़ों में प्रस्तुत की जाएगी, तभी हम इसको याद कर पाएंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी सामग्री युग्म में जब छात्र के सामने प्रस्तुत की जाती है तो कुछ कठिनाइयां छात्र को होती हैं, तो उस कठिनाई से बचने के लिए उसके क्रम को बदल दिया जाता है, लेकिन युग्म को बदला नहीं जाती। यानी पहले वाले को चौथे पे दे देंगे, चौथे को 8वें पे दे देंगे, लेकिन जो जोड़ा है जोड़े को खराब नहीं करते। जैसे भारत के सामने नई दिल्ली है तो भारत के सामने हम भोपाल नहीं लगाएंगे, भारत नई दिल्ली जोड़ा यही रहेगा, बस इसके क्रम को आगे पीछे कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले लिखते हैं, लिख के फिर हम इसको समझेंगे, ठीक है। जब, वैसे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन लिखने से एक बार रिमाइंड भी हो जाएगा और धीरे धीरे उस चीज को पढ़ेंगे तो फिर अच्छे से याद हो जाएगा। जब प्रस्तुत सामग्री युग्मों यानी कि जोड़ों और या फिर पेयर, ठीक है, युग्मों
जोड़ो पेयर एक ही बात है। जोड़ों में युग्मों में हो और उसे छात्र को याद करना पड़े, तो इसे या तब इसे युग्मित साहचर्य विधि कहते हैं। युग्मित साहचर्य विधि कहते हैं या युग्मित साहचर्य अधिगम कहते हैं, क्योंकि याद करना पड़ रहा है तो इसमें अधिगम बढ़िया रहेगा। ठीक है। उसके बाद इस विधि में प्रत्येक युग्म का पहला पद उद्दीपक को बोलेंगे हम स्टिमुलस। ठीक है, उद्दीपक कहलाता है। और दूसरा पद अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स। ठीक है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स कहलाता है। इस विधि का उद्देश्य उद्दीपक को हम एस से इंडिकेट करेंगे, एस फॉर स्टिमुलस। ठीक है, उद्दीपक और अनुक्रिया को हम आर से इंडिकेट करेंगे, आर फॉर रिस्पॉन्स। ठीक है, के संबंध को सीखना है। न कि क्रम को, जबकि जो कल हमने क्रमिक अधिगम पढ़ा था उसमें हम क्रम को सीख रहे थे, जबकि क्रमिक अधिगम में क्रम को सीखना था। अब देखें, थोड़ा सा इसको समझें हम। युग्मित साहचर्य विधि पेयर एसोसिएशन मेथड क्या है कि जब प्रस्तुत सामग्री युग्मों में हो, जोड़ों में हो और उसे छात्र को याद करना पड़े, तब इसे क्या कहेंगे? युग्मित साहचर्य अधिगम। क्योंकि याद कर रहे हैं ना, इसलिए अधिगम और विधि इसके अंतर्गत है। ठीक है,
इस विधि में प्रत्येक युग्म का जो पहला पद होता है उद्दीपक होता है, यानी पहला जो पद पाया जाता है, कुछ भी युग्म का, जोड़े का कुछ भी अपने को याद करना है तो जोड़े का जो पहला शब्द होगा उसको बोला जाता है उद्दीपक, स्टिमुलस, ठीक है। और उसी का जो दूसरा पद होता है उसको वो कहा जाती है रिस्पॉन्स, अनुक्रिया कही जाती है। इस विधि में का उद्देश्य है उद्दीपक और अनुक्रिया को संबंध को सीखना है और न कि क्रम को, जबकि क्रमिक अधिगम में क्या था, क्रम को सीखना था और उसकी क्या बोलते हैं, संबंध को सीखना जरूरी नहीं था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल S1 बराबर R1, यानी S फॉर स्टिमुलस, R फॉर रिस्पॉन्स, अनुक्रिया। पहला जो उद्दीपक है वो पहली अनुक्रिया को दर्शाता है। S2 R2, S3 R3, ये हमारे जोड़े हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। यानी छात्र को इन जोड़ों को याद करना है, ठीक है। तो जोड़े को याद करेगा तो बच्चा याद करेगा S1 बराबर R1, S2 बराबर R2, S3 बराबर R3। अब उस बच्चे को अगर कठिनाई होती है, ठीक है, बच्चे को इनको याद करने में कठिनाई होती है तो हम इसके क्रम को बदल देंगे, लेकिन जोड़ों को हम नहीं बदलेंगे। जैसे हमने पहले में दे दिया S2 बराबर R2, तो S2 जहां जाएगा, चाहे पहले पे जाए, सातवें पे जाए, आठवें पे जाए, तो उसके साथ R2 आएगा, ठीक है। फिर हम इसको दे देते हैं S3 बराबर R3। अब बच्चे को सीखने में दिक्कत नहीं होगी, S1 बराबर R1, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण दूं कि हम विलोम शब्द याद करते हैं, ठीक है। तो विलोम शब्द में हमें पेयर में याद करना होता है कि अच्छा, अच्छा का क्या होगा, बुरा, छोटा, बड़ा, ठीक है, काला, सफेद, ठीक है, ऊपर, नीचे, ये विलोम शब्द हो गए। अब छात्र को बताया जाता है कि इन विलोम शब्दों को आप याद कीजिए, तो ये क्या कहलाएंगे, युग्मित साचर्य। क्यों, ये किस में पाए जा रहे हैं, युग्मों में पाए जा रहे हैं। अब अच्छा का ऊपर का नीचे है, ठीक है, ये S1 हो गया और ये क्या हो गया, R1, ये S2 हो गया, ये R2, ये S3 हो गया, ये R3, ये S4 हो गया और ये R4 हो गया, ठीक है। अब हम ऊपर बोलेंगे यानी उद्दीपक बताएंगे, तभी बच्चा हमें उसका क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा। यानी किसी के भी सामने जब पहले उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तभी वह अनुक्रिया करता है। तो हम पहला पद उसको बोलेंगे कि ऊपर का विलोम क्या है, तब वो क्या दर्शाएगा, अपनी अनुक्रिया दर्शाएगा और वो क्या बोलेगा, नीचे। तो ये है उद्दीपक और ये है अनुक्रिया, ठीक है। इसी प्रकार अगर बच्चे को इसी क्रम में याद नहीं होता तो हम इसके क्रम बदल देंगे। जैसे उसमें बदला, पहले हम अच्छा बुरा लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद हम काला सफेद लिख देंगे, लेकिन युग्म को नहीं बदलेंगे। केवल किसको बदल दिया जाएगा, केवल क्रम को बदल दिया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया युग्मित साचर्य विधि क्या होती है कि इसके अंतर्गत जोड़ों में याद, प्रस्तुत सामग्री जोड़ों में दी जाती है छात्र को याद करने के लिए, और जोड़ों के अंतर्गत पहला पद क्या होता है, उद्दीपक होता है, और दूसरा पद क्या होता है, अनुक्रिया होता है। यानी पहले पद के बोले जाने पर ही उत्तर पाया जाएगा। अगर पहला पद हम अच्छा बोलेंगे तो बच्चा उसका विलोम क्या बोलेगा, बुरा बोलेगा। यानी कि पहले पद के बताने के बाद ही दूसरा पद सामने आएगा, अनुक्रिया सामने आएगी, ठीक है। तो इसमें हम जोड़ों को नहीं बदल सकते, क्रम को बदल सकते। जबकि क्रमिक अधिगम में हमने क्या पढ़ा था, हमने उसमें क्रम को पढ़ा था, जोड़ों को पढ़ा नहीं था, तो ठीक है। इसी प्रकार आप देखिए कि युग्मित साहचर्य विधि कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है। तो युग्मित साहचर्य विधि एक तो राज्य राजधानियों में याद की जाती है,
ठीक है। दूसरा पर्यायवाची शब्द, ठीक है। दूसरा विलोम शब्द, ठीक है। फिर देश और मुद्राएं, देश और मुद्रा। उसके बाद इतिहास और तारीख, इतिहास और उसकी तारीख। इन सभी में हम युग्मित साहचर्य विधि याद करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें जब भी याद होती हैं तो किस विधि के दौरान होती है? युग्मित साहचर्य विधि के दौरान। गाइस एग्जाम में प्रश्न इसी प्रकार पूछे जाते हैं कि पर्यायवाची दे दिया कि इसको याद करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो आप क्या करेंगे? अगर युग्मों में है तो युग्म के अनुसार करेंगे, अगर क्रम से है जैसे ए बी सी डी, ए के बाद बी ही आएगा, बी के बाद सी ही आएगा, हम ऊपर नीचे उसको याद नहीं कर सकते, तो उदाहरण दे करके ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो के अंतर्गत आज हमने युग्मित साहचर्य विधि पढ़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे हमेशा उदाहरण दे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। आने वाले वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए हम आगे वाले टॉपिक को लेकर के आएंगे। और एक बात और बोलना चाहूंगी कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट करके प्लीज बताते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।